बुद्धिमान लकड़हारा। सूरजपुर नाम के छोटे से गांव में राजेश और हरि नाम के दो मित्र रहते थे और उन दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी मित्रता के चर्चे हुआ करते थे। और राजेश एक लकड़हारा था। वे हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। वे इस तरह अपना गुजारा चलाता था। और वहीं दूसरी ओर हरि गांव के लोगों के यहाँ पर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाता था। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन हरि अपना काम जल्दी खत्म करके अपने मित्र राजेश के घर उससे मिलने गया। और फिर हरि अपने मित्र राजेश के पास पहुंचा और फिर कहने लगा, और मित्र कैसे हो और आजकल तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है। तभी हरि की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि मित्र मैं तो ठीक हूँ और मेरा कामकाज भी अच्छा चल रहा है। और मित्र तुम अपने बारे में कुछ बताओ और तुम्हारा कामकाज आजकल कैसा चल रहा है। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद हरि कहने लगा, क्या बताऊं मित्र, मेरा कामकाज तो आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण मुझे बड़ी ही कम आमदनी हो रही है। और इसलिए मित्र आज मैं अपना काम जल्दी खत्म करके तुम्हारे साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने के लिए आया हूँ, ताकि उन लकड़ियों को लाकर और उन्हें बाजार में बेचकर मुझे कुछ आमदनी तो हो सके भी। फिर कुछ समय के बाद राजेश और हरि दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल गए। और फिर राजेश और हरि थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। और वह बूढ़ा आदमी एक लकड़ी के गट्ठर को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, परंतु वे उसे उठा नहीं पा रहा था। तभी राजेश और हरि को देखकर वह बूढ़ा आदमी उनसे कहने लगा, अरे बेटा, क्या तुम दोनों इस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या। तभी उस बूढ़े आदमी की पूरी बात सुनने के बाद हरि कहने लगा, अरे दादाजी, हम अभी कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और आप किसी और से मदद मांग लीजिएगा। अभी फिर हरि की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा, अरे मित्र ऐसा ना कहो, हमें इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही वृद्ध है, इसलिए इस लकड़ी के गट्ठर को यह नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मित्र पहले हम इस लकड़ी के गट्ठर को इन दादाजी के घर तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद ही हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएंगे। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद हरि कहने लगा, ठीक है मित्र, तुम्हें यदि अगर इस बूढ़े आदमी की मदद करने में अपना समय व्यर्थ करना है तो करो, मैं तो चला जंगल में लकड़ियां काटने। फिर कुछ समय के बाद राजेश उस बूढ़े आदमी के लकड़ी के गट्ठर को लेकर उसके घर तक पहुंचा। और फिर वहां पहुंचकर राजेश ने वह लकड़ी का गट्ठर रख दिया। और फिर राजेश उस बूढ़े आदमी से कहने लगा कि ये लो दादाजी, आपका लकड़ी का गट्ठर जो मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया है। तो अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि राजेश बेटा, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास एक किताब है जो कि तुम्हारे कुछ काम आ सके, इसलिए वह किताब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तभी फिर उस बूढ़े आदमी ने राजेश को वह किताब दे दी। और फिर राजेश उस किताब को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। फिर जब राजेश वापस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसका मित्र हरि मिला। और फिर हरि राजेश से कहने लगा, क्यों मित्र, इतनी देर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हो और बेकार में ही तुमने उस बूढ़े आदमी की मदद करने में अपना समय व्यर्थ किया। आखिर क्या दिया उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें। और मित्र ये देखो, आज मैंने जंगल से कितनी सारी लकड़ियां काट ली है और अब मैं इन्हें बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। तभी फिर हरि की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि मित्र, मुझे तो उस बूढ़े आदमी ने एक किताब दी है। तभी राजेश कहने लगा, अरे मित्र, जरा बताओ कौन सी किताब है, मैं भी तो देखूं। तभी फिर हरि ने जैसे ही उस किताब को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि इसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। तभी फिर उस किताब को पढ़ने के बाद हरि अपने मित्र राजेश से कहने लगा, अरे मित्र,
इसमें तो खजाने के बारे में लिखा हुआ है और हमें चलकर इस खजाने को ढूंढना चाहिए। तभी फिर राजेश कहने लगा, हाँ मित्र, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें इस खजाने को चलकर ढूंढना चाहिए। फिर राजेश और हरी उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल गए और फिर जंगल में काफ़ी ढूंढने के बाद राजेश और हरी को एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ था। फिर कुछ समय के बाद ही राजेश और हरी ने उस पेड़ के नीचे से उस खजाने को निकाल लिया और फिर वे दोनों आपस में बात करने लगे कि मित्र, हमें इस खजाने के 2 हिस्से कर लेना चाहिए ताकि पूरा खजाना हम दोनों में आपस में बराबर बंट सके। फिर राजेश और हरी ने उस खजाने के 2 हिस्से कर लिए और फिर वे उस खजाने को लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगे। तभी फिर कुछ समय के बाद राजेश और हरी जंगल में चलते हुए बहुत थक चुके थे, इसलिए राजेश हरी से कहने लगा, अरे मित्र, हम दोनों बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम दोनों यहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही वापस हम दोनों अपने घर की ओर जाएंगे। तभी वे दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। फिर जब राजेश वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, तभी हरी के मन में इतने सारे खजाने को देखकर लालच आ गया और फिर वे सोचने लगा कि राजेश तो अभी आराम कर रहा है, इसलिए मैं पूरे खजाने को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ और जब राजेश को यह बात पता चलेगी तब तक तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। फिर यही सोचकर हरी ने सारे खजाने को अपने साथ ले लिया और फिर वे वहाँ से चला गया। फिर जब हरी वहाँ से थोड़ा आगे चला ही था कि तभी अचानक उसने देखा कि खजाने का वजन तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर जब हरी ने उस खजाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें तो सारे पत्थर थे, क्योंकि सारा खजाना पूरा पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया था। तभी फिर यह देखकर हरी कहने लगा, अरे इसमें तो सारे हीरे और सोने के आभूषण थे, पर इसकी जगह इसमें पत्थर कैसे आ गए? अरे ऐसा कैसे हो गया? फिर हरी बहुत ही परेशान होकर वापस अपने मित्र राजेश के पास पहुंचा। तभी हरी को देखकर राजेश कहने लगा, अरे मित्र, तुम इस खजाने को लेकर कहाँ गए थे? तभी राजेश की बुरी बात सुनने के बाद हरी कहने लगा कि मित्र, जब तुम पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे तभी मैंने सोचा कि तुम्हारे हिस्से के खजाने को मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ और मेरे हिस्से का खजाना मैं मेरे घर लेकर चला जाता हूँ। और मित्र, यही सोचकर मैं खजाने को यहाँ से लेकर गया था, पर देखो ना मित्र, यह पूरा खजाना तो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसा क्यों हुआ मित्र? तभी फिर उन दोनों की इस बात को सुनकर अचानक वहीं पर वह बूढ़ा आदमी फिर से आया और वे राजेश से कहने लगा कि राजेश बेटा, ये तुम्हारा मित्र तुमसे झूठ बोल रहा है और जब तुम पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे तभी यह तुम्हारा मित्र हरी सारे खजाने को यहाँ से लेकर भाग रहा था और इसके लालच के कारण ही पूरा खजाना पत्थर के रूप में परिवर्तित हुआ है। तभी उस बूढ़े आदमी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि दादाजी, कोई बात नहीं, यदि अगर ये पूरा खजाना पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया और मुझे ऐसा खजाना नहीं चाहिए जो हम दोनों की मित्रता को अलग करे। तभी फिर वह बूढ़ा आदमी राजेश से कहने लगा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, और अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। तभी फिर अचानक वहीं पर एक आवाज आई कि राजेश बेटा, मैं तुम्हारी इस मित्रता को देखकर बहुत ही खुश हुआ, इसलिए मैं इस खजाने को तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। तभी फिर राजेश के पास वह खजाना वापस आ गया। फिर राजेश उस खजाने को देखकर अपने मित्र हरी से कहने लगा, लो मित्र, जल्दी से हम इस खजाने के वापस से 2 हिस्से कर लेते हैं। तभी फिर राजेश की पूरी बात सुनने के बाद हरी कहने लगा कि मित्र, तुमने उस बूढ़े आदमी की मदद की थी, इसलिए उसके बदले में ही तुम्हें यह सारा खजाना मिला है, इसलिए इस खजाने पर तुम्हारा ही हक बनता है। और मित्र, यदि मैंने इसमें से आधा खजाना लिया तो सारा खजाना वापस पत्थर के रूप में बदल जाएगा और फिर तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मित्र, इस खजाने को तुम अपने पास ही रखो और जिसके पास तुम जैसा इतना अच्छा मित्र हो उसे भला खजाने की क्या जरूरत, इसलिए मित्र, मेरा खजाना तो तुम ही हो। फिर हरी की इस बात को सुनकर राजेश बहुत ही खुश हुआ और फिर हरी को अपनी गलती का एहसास हो गया।
फिर राजेश और हरी खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर चले गए।